दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए आज मॉडल पेपर 24 आपको कराएंगे। अभी तक दोस्तों 23 मॉडल पेपर आपको करवाए जा चुके हैं, जिसमें बहुत ही कम समय में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, वो सभी क्वेश्चंस विद फैक्ट्स और इमेज के साथ आपको कराए गए हैं। तो आप दोस्तों चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट से सारे वीडियोज को बहुत ही कम समय में देख सकते हैं और ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं होगा और बेहतर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप एक अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के, आपका टाइम बिना बेकार किए हुए, चलिए आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आज के जो हैं बहुत तेजी से इनको, इस प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों घोड़ों की जो अस्थियां हैं उसके अवशेष सुरकोतदा से प्राप्त होते हैं। सुरकोतदा दोस्तों गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात का जो कच्छ जिला है दोस्तों, वहां पे सुरकोतदा में सुरकोतदा स्थित है, जहां पे घोड़े की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा रचित की गई है? इसकी रचना दोस्तों जयदेव ने की है और इस पुस्तक में भगवान कृष्ण और दोस्तों जो राधा जी हैं उनके विषय में वर्णन मिलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, कभी दोस्तों आपसे इसके विषय के बारे में भी पूछा जा सकता है। और 12वीं शताब्दी में दोस्तों इसकी रचना की गई थी जयदेव के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सत्याग्रह की स्थापना और सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया था? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं और क्लोज हैं, इसलिए आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। सत्याग्रह सभा की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी ने फरवरी 1919 में की थी। तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी स्थापना रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। रॉलेट एक्ट दोस्तों जो आया था, रॉलेट एक्ट दोस्तों जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है, उसके विरोध में दोस्तों इन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा गया जाए कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने कब किया था, तो 1906 में दोस्तों सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह शब्द का महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया था। तो इसे भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देश बंधु इनमें से चितरंजन दास जी को कहा जाता है। सीआर दास भी इनको कहते हैं, शॉर्टकट में दोस्तों इनका नाम है सीआर दास। चितरंजन दास से जुड़ा एक क्वेश्चन और साथ में आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर दोस्तों इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो चितरंजन दास जी हैं, ये सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु भी रहे हैं, राजनैतिक गुरु भी रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, चितरंजन दास जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो इनमें से दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में, जो कि दोस्तों 8 अगस्त 1942 में होता है, डेट सहित आपको याद रखना है। और इसी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध दोस्तों आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, 1757 ईस्वी में लड़ा जाता है दोस्तों। और इस किसके मध्य होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव और दोस्तों जो बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, इन दोनों के मध्य में दोस्तों लड़ा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और 1757, लेकिन दोस्तों कभी कभी डेट दे देता है और उस डेट में हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो आप डेट सहित याद रखिएगा। डेट भी नोट कर लेना दोस्तों, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था भागीरथी नदी के तट पर। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इनमें से दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कुल मिला के दोस्तों 8 राज्य और प्लस एक दोस्तों यूटी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इसको स्पर्श करता है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के 9 को ये स्पर्श करता है, राज्य और यूटी मिला करके। तो सबसे ज़्यादा
पड़ोसी राज्यों से सीमा उत्तर प्रदेश लगाता है। एक क्वेश्चन और दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश का ही है, सोनभद्र, जो कि भारत के 4 राज्यों से दोस्तों सीमा लगाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इनमें दोस्तों ये बताना है कि कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है। तो नंगा पर्वत दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। फर्स्ट का ऑप्शन दोस्तों ए का फर्स्ट से मैच हो जाएगा। और नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। और कंचनजंगा दोस्तों कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। तो इस हिसाब से दोस्तों यदि मैच करेंगे आप तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है। गर्मियों में दोस्तों मानसून का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। गर्मियों में दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों खनिज हृदय के रूप में किसको जाना जाता है, कौन से पठार को, तो छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज हृदय के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा जा रहा है, यह है दोस्तों उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, सॉरी दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका नहीं दक्षिणी अमेरिका है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्रम से यदि लगाने की बात करते हैं तो नंबर 1 पर दोस्तों एशिया, क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पर एशिया महाद्वीप आता है। नंबर 2 पर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। और नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका है। नंबर 3 पे दोस्तों कौन है, उत्तरी अमेरिका आ जाता है इसमें। और नंबर 4 पर दोस्तों कौन है, तो नंबर 4 पर दोस्तों आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप, और लास्ट में दोस्तों आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा दोस्तों एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्रम वाइज आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो आरबीआई की दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। डेट सहित आपको याद रखना है, कब होती है, 1 अप्रैल 1935 में होती है। आरबीआई से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन हैं जो सभी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आरबीआई के, तो ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के पहले दोस्तों अध्यक्ष बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय आरबीआई के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों सीडी देशमुख, कौन थे, सीडी देशमुख थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये 3-4 क्वेश्चन आरबीआई से बनते हैं जो आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट आरबीआई के क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक का कार्य दोस्तों, शीतलक कौन होता है, फ्रियान होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, वायु, जल, कांच, हीरा। तो इन सभी में दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। और ये दोस्तों कितना होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है, 2.42 के आसपास में होता है, 2.42 के। तो ये भी आपको साथ में नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टॉमसन ने इसकी खोज की है। पर में दोस्तों पा से प्रोटॉन हो जाएगा और रदरफोर्ड इसके खोज करता है। और नाच में ना से दोस्तों न्यूट्रॉन और चा से क्या हो जाएगा, चैडविक। तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम
राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ है? तो कथक का दोस्तों उद्भव उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का यदि घुमा करके पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है दोस्तों। और कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, 8 दोस्तों। पूरे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये साथ में आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, 75 जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आर्टिकल 217, ये भी आपको याद रखना है, 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी समिति है जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? अशोक मेहता समिति है दोस्तों, जीवी के राव समिति ये भी है, और BR मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति ये भी है दोस्तों। संथानम समिति जो है, संथानम समिति का संबंध दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, तो आप इसे याद रखिएगा। ये दोस्तों जो सरकारी विभाग हैं उनमें भ्रष्टाचार के लिए समिति का गठन किया गया था, संतानम समिति का, तो आप इसे नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? इनमें से दोस्तों सर्वोदय योजना को तैयार किया था जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1992 में लागू होती है। और चकबंदी योजना भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 में होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एक साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई। तो गैसोहाल की पायलट परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में बरेली में एक स्थान पड़ता है दोस्तों, आंवला। बरेली में दोस्तों आंवला नामक स्थान से, तो यहाँ पे बरेली भी दिया गया है और आंवला भी दिया गया है, तो करेक्ट दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये पड़ता दोस्तों बरेली में ही है, बरेली में ही पड़ता है आंवला, जहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी ये भी आपको साथ में नोट कर लेना है। तो 22 जून दोस्तों 2001 से इसकी शुरुआत होती है। और किस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी पायलट परियोजना की? तो इसकी शुरुआत दोस्तों जो स्वच्छ ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोल में दोस्तों पेट्रोल और प्लस उसमें दोस्तों 5% एथनॉल का मिश्रण यूज किया जाए, इस उद्देश्य से दोस्तों गैसोहाल पायलट परियोजना को उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया था। तो आप ये सभी डिटेल याद रखिएगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा और जो भी आपके साथी हैं उनके पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ से आपकी दोस्तों बेस्ट तैयारी होगी हर एग्जाम की। मिलते हैं दोस्तों कल आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।